शुभं करोति आज जो है सेकंड हाउस के बारे में बताएंगे, द्वितीय भाव के बारे में। ये कौन सा भाव है? कौन सा भाव है? द्वितीय भाव, धन भाव। इसे क्या क्या देखते हैं? निकट रिश्तेदार को देखते हैं, दाईं आंख, द्वितीय भाव से हम लोग क्या देख रहे हैं? क्या देखेंगे? धन भाव है, ठीक है ना। पहला निकट रिश्तेदार जो हमारा तत्काल रिलेशन का जो भाव होता है, ये होता है दाईं आंख का है, भोजन का है, खाने का, स्वाद का, मुख का, चेहरा का है, वाक शक्ति, वाणी का है, मृत्यु मारक स्थान है, बचपन की जो है शिक्षा होती है वहां का है, दूसरे की सहायता करना इसमें आता है। धन का जो है ये भाव है, जीभ, दांत, नाखून, हीरा, मूल्यवान रत्न का जो है ये भाव है, ठीक है। तो जो है अब हम लोग धनेश जो है भिन्न भिन्न भाव में लगन से द्वादश भाव में बैठेगा तो क्या फल होगा, इसके बारे में बात करेंगे। द्वितीय फर्स्ट हाउस में होगा तो क्या प्रभाव होगा, द्वितीय प्रथम में रहेगा तो क्या होगा बताओ। जातक स्व परिश्रम से धन कमाएगा, धन कमाएगा। दूसरा क्या होगा, यदि द्वितीय कमजोर होगा तो व्यय या खर्च ज्यादा करें। तीसरा, जातक का शरीर सुंदर होगा। अगर द्वितीय लगन में होगा तो क्या होगा बता दिए। द्वितीय भाव में होगा तो क्या होगा। द्वितीय भाव में होने से क्या धन भाव है, क्या होगा, पराक्रम। द्वितीय भाव का स्वामी यदि स्वगृही हो, अपने भाव में हो, द्वितीय भाव में हो तो जातक जो है आर्थिक रूप से संपन्न होता है, क्योंकि धन भाव का स्वामी धन भाव में है तो आर्थिक से बढ़िया रहेगा। यदि द्वितीय भाव का स्वामी कमजोर हो गया तो क्या होगा, आर्थिक खराब रहेगा, आर्थिक से खराब हो जाएगा। यहाँ कोई पाप ग्रह हो गया तो जातक का वैवाहिक दृष्टि खराब हो जाता है, वैवाहिक जीवन खराब होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ से सप्तम भाव से अष्टम भाव, सातवां भाव का अष्टवां भाव है, ये वैवाहिक जीवन के लिए यहाँ पे शुभ ग्रहों का होना जरूरी है, ठीक है ना। ये होता है, ये जो है इसको क्या बोले हैं, और क्या क्या योग कार्य बताया गया है बचपन के शिक्षा का। दूसरों की यदि यहाँ शुभ ग्रह होगा तो ये बचपन बहुत बढ़िया, यही इस स्थान का स्वामी यहीं पे होगा द्वितीय भाव में, बचपन में शुद्ध शिक्षा जो बहुत बढ़िया है ना, बढ़िया होगा ना जी।
उसके अलावा जो है क्या होता है कि इसमें यदि मंगल है, सूर्य है, शनि है, तो आदमी विज्ञान विषय से शिक्षा प्राप्त करता है, साइंस से, क्योंकि जो है शनि सूर्य ये सब जो है साइंस का कारक है। ठीक है, तो द्वितीय भाव में द्वितीय होने से ये फल होता है। अब द्वितीय भाव का स्वामी तृतीय में हो तो क्या होगा? तीसरे में होता क्या होगा? यहाँ द्वितीय का स्वामी तीसरे भाव में, ये कौन सा भाव है? पराक्रम का। पराक्रम से पैसा कमाएगा, भाई के साथ पैसा कमाएगा। ठीक है, तो यदि यहाँ पे जो है ये कौन सा भाव, ये क्या चीज का भाव है? आर्ट का भाव है, कला का भाव है। कला से पैसा कमाएगा, धन कमाएगा ना, ये पता कला से। अशुभ ग्रह रहेगा तो अशुभ स्थिति से नाश हो जाएगा, धन कमाए। मान लो किसी फिल्म में है शुक्र यहाँ पे, ठीक है, शुक्र से वो फिल्म में जाएगा तो द्वेष करेगा, काम करेगा, लेकिन वही शुक्र नीच का हो, शनि के साथ हो, तो फिल्म इंडस्ट्री में जाकर वहाँ पैसा नाश करेगा। ठीक है ना। यहाँ पे मंगल सूर्य और शनि जो होता है, ये संतान भाई का स्थान है यहाँ पे। मान लिया शनि यहाँ पे होता है तो भाई बहन का हानि करता है। छोटा भाई का हानि करता है, छोटा भाई बहन का जो है हानि का पाप ग्रह हानि कराता है। द्वितीय से अगर होता है तो बाकी ग्रहों का तो नहीं होता है। द्वितीय से अगर तीसरे भाव में हो तो संतान संबंधित, भाई संबंधित परेशानी होता है, और शुभ ग्रहों के साथ हो तो भाई से संबंधित लाभ होता है। ठीक है, तृतीय और तृतीय जो है तीसरे भाव का, दूसरे भाव का स्वामी चौथे भाव में आता है तो क्या होगा? जो इसका स्वामी धन भाव है, या चौथा भाव क्या चीज का है? घर का है, वाहन का है, खेत का है, इससे आमदनी होगा। ठीक है ना। जहाँ तक किराए पे, घर को किराया चला के, दुकान के किराया चला के धन कमाएगा। उसके अलावा जो है खेती गृहस्थी करके धन कमाएगा। वाहन का कारक है तो वाहन से वाहन किराया पे चला सकता है। ठीक है, गाड़ी चलवा सकता है, उससे धन कमाएगा। जातक जो है सत्यवादी होगा और दयावान होगा। ये होता है सत्यवादी और दयावान, ये दोनों लक्षण उसमें होगा। यदि द्वितीय यहाँ पे अशुभ ग्रहों के प्रभाव में हो या पाप ग्रहों के प्रभाव में हो तो क्या होगा? जमीन जायदाद का नाश होगा, द्वितीय भाव का स्वामी जो है पापग्रस्त हो, नीच का हो, नीच पापग्रस्त होने पर ये होता है। ठीक है ना। अब जो है द्वितीय भाव का स्वामी जो है पंचम भाव में होगा तो क्या होगा? क्या होगा द्वितीय भाव का स्वामी पंचम भाव में? पंचम भाव क्या है? शिक्षा भाव, उच्च शिक्षा प्राप्त करेगा। ठीक है, प्राप्त होगा। संतान द्वारा धन प्राप्त होगा। तीसरा
केबी से द्वारा धन प्राप्त होगा। यानी अचानक धन लाभ होगा। केबीसी से धन लाभ मतलब हुआ कि अचानक धन लाभ, बहुत दिन से ज्ञान अर्जित किए हुए हैं, अचानक आपका योग आ गया और जो है धन लाभ हो गया। जैसे लॉटरी का पैसा हुआ, किसी को लॉटरी मिल गया, अचानक सट्टा लाभ हो गया, ठीक है ना। ये जो होता है केबीसी द्वारा धन लाभ होता है। मंदिर से, मंदिर, सरकार और इंटरनेट या इंटरटेनमेंट द्वारा धन लाभ होगा, धन लाभ होता है। तो कैसे होगा बताओ, दिमाग लगाओ। हाँ, कंपटीशन से होगा, ठीक है। नौकरी लग जाएगा, पैसा कमा सकते हैं। हाँ नौकरी लगेगा, कंपटीशन से नौकरी में पास हो जाएगा, छठे भाव में आता है तो क्या होता है, प्रतियोगिता से धन लाभ, ठीक है ना। नौकरी से धन लाभ, इसके अलावा जो है ज्यादातर डॉक्टर भी हो सकता है, डॉक्टर, ठीक है ना, वकील, पुलिस आदि सेवा से धन लाभ, ठीक है ना। मेडिसिन मेडिसिन हो गया। शत्रु द्वारा छल द्वारा धन लाभ होगा। यदि द्वितीय नीच का होगा या पापग्रस्त होगा तो ये सारा चीज जो है उससे हानि होगा। जैसे मान लो कि नीच का हो गया छठे भाव का स्वामी यहाँ पे, तो रोग से इलाज होगा, डॉक्टर जो है डॉक्टर से इलाज करवाएगा। छठे भाव अगर खराब हो गया तो पाप ग्रह है, कचहरी जाएगा, वकील को पैसा देगा। यदि और खराब हो गया तो पुलिस केस हो जाएगा उसके ऊपर, पुलिस को पैसा करवा देगा, ये सब होगा। तो ये शुभ होने पे, छठे के शुभ होने पे ये धन त्रिकोण है, इसका स्वामी यहाँ होना बहुत शुभ है। धन त्रिकोण का भाव है, पहला धन त्रिकोण ये है द्वितीय भाव, दूसरा धन त्रिकोण जो है छठे भाव है, तीसरा धन त्रिकोण जो है दशम भाव। जिससे का स्वामी छठे भाव में होना, धन मजबूत होना बहुत अच्छा माना जाता है, ठीक है। दूसरा भाव जो है मामा का स्थान है, यानी ममहर है, ननहर है, वहां से पैसा लाभ होगा, ठीक है। और क्या क्या चीज होगा, छठा भाव क्या क्या चीज का है, ऋण शत्रु, आपको ऋण मिल सकता है बैंक से, उससे आपको लाभ होगा, शत्रु द्वारा लाभ होगा, ठीक है ना। रोग द्वारा लाभ होगा, रोग द्वारा कैसे लाभ होगा, आप चिकित्सक बन जाइए, वैद्य बन जाइए, दवा का दुकान खोल लीजिए, मेडिसिन, उससे आपको लाभ हो सकता है। का स्वामी सप्तम भाव में होता है तो क्या रिजल्ट आता है ये देखेंगे। क्या बताओ, सप्तम भाव जो होता है ना, ये विदेश भाव, विदेश भाव, तो विदेश तो जो बाहर के सूत्र वाला विदेशी द्वारा धन लाभ,
पहला स्थिति हो गया। दूसरा जो है, दूसरा क्या है? ससुराल से, विदेश, विदेश में व्यापार। तीसरा पत्नी द्वारा धन लाभ। पत्नी द्वारा भी धन लाभ होगा। पत्नी जो है नौकरी करेगी, पैसा मिलेगा। पत्नी अपना घर में व्यवसाय कर लेगी, होम ट्यूटर पढ़ा देगी, पैसा मिल जाएगा। ये है। और क्या होगा बताओ? अपने देश में व्यवसाय से, ये व्यवसाय भाव है। व्यवसाय से धन लाभ। मान लो स्थिर करा है, मैंने क्या चीज है, स्थिर राशि हो, यहाँ पे 2 नंबर हो, 2 नंबर हो तो स्थिर है। वही पे अपने जन्म स्थान पे व्यवसाय से धन लाभ होगा। ठीक है। अब जो है द्वितीय अष्टम भाव में हो तो क्या होगा? द्वितीय भाव क्या चीज का है? द्वितीय भाव क्या चीज का है बताओ? आठवां भाव में दूसरा भाव क्या चीज का है? धन का। धन का। आठवां भाव क्या चीज का है? गुप्त ज्ञान, मृत्यु। हाँ, आठवां भाव विरासत की संपत्ति का है। यहाँ धन का बात हो रहा है। अच्छा, तो आठवां भाव विरासत की संपत्ति है। तो यानी कि यदि द्वितीय अष्टम भाव में हो तो आदमी को पेरेंटल प्रॉपर्टी मिलता है, मतलब खानदानी संपत्ति मिल जाता है कहीं ना कहीं से। ठीक है। तो अष्टम भाव में यदि रहेगा यहाँ बृहस्पति द्वितीय, तो उसको जो है विरासत से संपत्ति प्राप्त होगा। ठीक है। यदि पीड़ित होगा, पाप ग्रह होगा तो क्या होगा? वही शनि हो, चाहे मंगल हो, चाहे राहु हो, पीड़ित होगा, क्या होगा? सब नहीं मिलेगा, विरासत संपत्ति का नाश होगा, सब चला जाएगा। चलो नाश हो जाएगा। ठीक है ना। ये द्वितीय अष्टम भाव में हो तो और क्या हो सकता है? शुद्ध अष्टम भाव गुप्त रूप से पैसा आएगा। जातक के स्मगलर हो सकता है, चोरी डकैत हो सकता है। यदि व्यवसायिक है तो हो सकता है व्यवसाय में हाँ कुछ मिला देता हो, चोर से सामान मिला देता हो, 20 किलो 10 किलो देता हो। 1 किलो मतलब कि वो चोरी छुपे काम कर सकता है। ठीक है ना। कुछ ना कुछ कटौती कर देगा। ये गुप्त तंत्र मंत्र का है। यदि कोई ज्योतिषी होता है तो तंत्र मंत्र करेगा, तांत्रिक मंत्री धन से कमाएगा। उसको काम करने का धन तंत्र से होगा। अष्टम भाव से संबंध भी बनता है किसी तरह दूसरे से। इस तरह से पैसा कमा सकता है ना जी, कमा सकता है। द्वितीय नवम भाव में होगा तो क्या होगा? नवम भाव में, हाँ ठीक है। धार्मिक कर्म करके पैसा कमाएगा, कर्म से धन कमाएगा। तीसरा जो है शुभ, क्या कहते हैं, शुभ रास्ता से धन कमाएगा। मतलब पूरी चोरी गलत काम नहीं करेगा। ठीक है ना। तीसरा जो हो जाए चौथा, वो हो जाएगा पिता द्वारा धन लाभ होगा। पिता द्वारा सबसे महत्वपूर्ण बात तो भूलिएगा। पांचवा सबसे शुभ उसमें होता है कि अगर यहाँ का स्वामी धनेश या नवम भाव में होता है तो आज जातक को अपने आप पैसा मिलता है। मतलब बहुत पैसा की इमरजेंसी हो गया उसको, तो भाग्य द्वारा, दैविक कृपा द्वारा उसको पैसा धन मिल जाता है। कौन है इसीलिए? धर्म भाव है, इसीलिए भाग्य स्थान है ना। तो भाग्य से, धर्म से। तो यदि किसी भी जातक का द्वितीय खराब हो, नवम भाव में हो, तो पूजा पाठ करने से उसका जो है वो भाग्य ठीक हो जाता है, धन भाव आने लगता है। अब धनेश जो है दसम भाव में तो क्या होगा? कर्म से काम करके। वो तो किसी भाव में काम करके कमा लेगा।
काम तो करेगा ही, लेकिन किसी भी काम में कौन सा कार्य करेगा, कौन सा काम करेगा जिससे उसको लाभ होगा, इसके बारे में बताइए आप लोग। मंत्री हो सकता है। मंत्री भी हो सकता है, मंत्री भी होगा, क्या नहीं होगा मंत्री। हाँ, कैपिटल से पैसा कमाएगा, राजधानी से। हाँ, ज्यादा क्या बता रहे थे, मंत्री होकर पैसा कमाएगा, धन कमाएगा। पिता का व्यवसाय करेगा, क्योंकि दूसरा ये जो है पिता से दूसरे भाव का धन भाव का स्वामी है, तो उसके धन से पैसा कमाएगा, तो उस धन का व्यवसाय करेगा। ठीक है, जातक जो है सत्य कर्मों से पैसा कमाएगा। मतलब यदि नौकरी करेगा तो गलत कार्य नहीं करेगा। ठीक है, अपना स्व व्यवसाय करेगा तो उसमें भी पब्लिक की सहायता के लिए लोगों को नौकरी द्वारा काम कर, नौकरी द्वारा धन कमाएगा। विदेश द्वारा कर, हाँ विदेश भी जा सकता है, विदेश में भी जा सकता है। धनेश 11वें भाव में हो तो बहुत शुभ होता है, बड़े भाई से, जमीन जायदाद से, ठीक है ना, और जो है ब्याज से, बड़े भाई से धन लाभ होता है। यदि 12वें भाव में हो तो आदमी विदेश व्यापार से, विदेश से, अस्पताल से, ठीक है, उसके बाद जो है सरकारी और सरकारी ऑफिस से नौकरी करके धन लाभ कमाता है।